2 साल हो चुके हैं मेरे ब्रेकअप का। 2 से 3 साल। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो पे। तो ये वीडियो आज ना ही मेरे ऊपर है और ना ही मेरे एक्स के ऊपर है। तो ये वीडियो का स्टार्टिंग जो हो रहा है भाई, मतलब एक बंदे के स्टोरी से हो रहा है। आप लोग सुनिएगा ना वो स्टोरी तो आप लोग की ना पांव तले जमीन हट जाएगी। सही बता रहा हूँ मैं आपको। एक्चुअली ये वीडियो जो है मेरा, ये वीडियो मैं अपने एक फॉलोवर के कहने पे बना रहा हूँ, क्योंकि वो उसने मुझे पर्सनली डीएम किया है, बताया है कि भाई मेरे संग ये हुआ है, तो प्लीज आप मेरी स्टोरी को अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कीजिए। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप श्योर है ना, मैं पोस्ट करूंगा फिर आपको कुछ दिक्कत होगी? तो उसके पहले उसने मुझे डीएम में अपनी पूरी स्टोरी बताई है। पूरी स्टोरी बताई कि हुआ क्या, कि एक लड़की के चक्कर में वो ऐसे ऐसे कर बैठा है। मतलब लड़का कुछ गलत नहीं कर रहा था, वो कुछ कर बैठा। अब वो स्टोरी कैसी है नहीं है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, आप लोग सुनिएगा। लेकिन उसके पहले आप लोग सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसे टैप करिए, बेल आइकन को कस के प्रेस करिए ताकि मेरे हर एक न्यू वीडियो का लिंक आप लोग तक पहले पहुंचे। ठीक है? तो 2 महीने बाद मैं वीडियो ला रहा हूँ भाई, तो कुछ नया तो मेरे लिए भी होगा। इसमें मैं भी बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है मेरा बर्थडे आया था चला गया। और मेरा बर्थडे में मैंने क्या किया नहीं किया, मेरी एक्स ने मुझे विश किया या नहीं किया, मैं सब, तो ये मेरा लिए भी 2 वीडियो आएगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। ये स्टोरी आज की मेरे एक फॉलोवर राघव कुमार के ऊपर है, जो एक लड़की से प्यार कर रहा है। तो लड़की का नाम मुझे सिर्फ बताने के लिए मना किया है भाई। मैं लड़की का नाम तो नहीं बता सकता, बट उसने मुझे बहुत सारे, मतलब ये शर्त रख के वीडियो मुझे पोस्ट करने के लिए बताया। तो मैंने भी कुछ कुछ बात उससे बोली थी, मैं वो भी बताऊंगा। तो ये इसका स्टार्टिंग जो होता है भाई ये वीडियो में, तो ऐसा होता है 2021 का टाइम रहता है, स्टार्टिंग रहता है भाई, विंटर सीजन रहता है स्टार्टिंग में। तो फरवरी के मंथ में राघव और उसकी वो गर्लफ्रेंड एक फेयरवेल में मिलते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। राघव उसे बहुत पहले से प्यार करता है, उसे वो बहुत पहले से पसंद रहती है। तो फिर राघव क्या करता है, फेयरवेल में उस लड़की को प्रपोज करता है, बट उसे पता नहीं था कि वो लड़की उसे पसंद कर रही है भाई। वो लड़की भी उसे पसंद करती है, और राघव जैसे प्रपोज करता है वो लड़की हाँ कर देती है। इंटरेस्टिंग तो लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट चलेगा। और जैसे ही राघव को पता लगता है कि लड़की मुझसे पहले से प्यार करती है, तो राघव हाँ कर देता है, बोलता है अच्छा है भाई, चल लड़की तो मुझसे कम से कम प्यार कर रही है। तो वो दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट होता है 2021 से। और जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है, बातचीत होती है, वीडियो कॉल में चैटिंग्स होते हैं, चैट्स करते हैं एक दूसरे से, वो सब हुआ। बस लड़की के पास उसका पर्सनल फोन नहीं था, लड़की के पास जो फोन था वो अपने पापा या मम्मी के फोन से बात करती थी। और राघव जो था, राघव अपना पर्सनल फोन से बात करता था, जो उसने हाल ही में 10 में अच्छे मार्क्स पास करके लाया थे 2021। तो हुआ क्या, राघव उससे बात करता था अच्छे तरीके से, वो भी उससे बात करती थी। अब उन दोनों के बीच अच्छी रिलेशनशिप आ गई। ठीक है भाई। डेली रात को 12 बजे के बाद से लेके सुबह 5 बजे तक राघव चैट्स करता था। चैट करने मतलब बात करने के बाद वो जाता था अपने ट्यूशन, ट्यूशन से वो अपने जाता था स्कूल, स्कूल से होके वो आता था वापस उससे बात करने के लिए। अब वो अपना माइंड से पूरा क्लियर करके था भाई कि पढ़ाई भी करना है, बात भी करना है। तो हुआ क्या, जब राघव 11th में था, मतलब 10 जैसे पास किया उसने तो 11th में आया। 11th में आने के बाद राघव क्या करता है, उसके रिलेशन का जब 1 साल हो जाता है, जब उसके 11th का पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, तो उसने मुझे बताया कि भाई कि मेरा 11th का सिलेबस जैसा था ना भाई, मैंने पूरा रिवीजन किया, पूरा मेरे तो राघव बताता है कि मेरा 11th का जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है भाई, तो मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से की थी। और मैंने पूरा 11 का सोच कर था कि मैं जैसे 10 में अपने ग्रेड लाया था वैसे 11 में भी लाऊंगा। उसके बाद जैसे ही राघव का रिलेशनशिप का 1 साल होता है, तो लड़की की जो फैमिली रहती है ना, लड़की एक दिन बात करती है, बात करते करते लड़की सो जाती है। उसके पापा को लगता है मेरी बेटी सो रही होगी। अब उसके बगल में फोन था, तो उसके पापा को काम में लेके जाते थे फोन, तो काम में ले जाने के लिए जैसे फोन को निकाला, लिया हाथ में फोन, जैसे ही अपना फोन को अनलॉक किया, सामने पे ही भाई बस उस लड़की की पूरी चैट्स, पूरी चट्टी उसकी खुल के बैठ गई होंगे। अब उसका बाप तो काम में जाने से रहा,
पहले तो उसने पूरे चैट्स को पढ़ा। अब जैसे देखा उसने इस बंदे को उसने सेव किया है माय स्वीट हार्ट, मतलब बंदा बहुत बहुत अच्छा राघव भाई, स्वीट हार्ट आपका नाम सेव किया उसने। अब उसके बाद होता क्या है, ये जो लड़की की फैमिली होती है ये थोड़ी टेढ़ी दिमाग की है। मतलब ये अपने घर में मतलब रिलेशनशिप वाली शादी अलाउड नहीं करते। तो जैसे ही उसके फैमिली को पता लगता है, वो लड़की को सुबह सुबह ही भाई उठा के कनपट्टी देना स्टार्ट कर देते हैं। राघव को पता नहीं होता है, राघव बेझिझक अपना स्कूल जाता है। अब राघव का एग्जाम आने में बस 2 से 3 महीना बाकी, बस 2 से 3 महीना बाकी था। तो राघव को पता लगता है कि ये लड़की फंस चुकी है। वो लड़की खुद उसे बोलती है कि मैं फंस चुकी हूँ, ऐसा ऐसा बात है, ये सब हिंट बोलती है। अब राघव क्या करता है, दिमाग लगाता है, उस आईडी का पासवर्ड उसके पास था, वो आईडी वापस उसे वहां से रिकवर कर लेता है। अब जैसे ही उन लोग का रिलेशन का 1 साल होता है, वो लड़की फंस जाती है उसके वजह से। मतलब लड़की फंसती है अपने चाल से कि वो सो गई थी। तब क्या करता है, उसका फैमिली उसे फोन देना बंद कर देता है। और राघव के घर में भी फोन करके बोल देता है कि आपका बेटा मेरी बेटी से प्यार करता है, ये सब हो रहा है, हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं है लव मैरिज। उसके बाद जाके उसकी फैमिली राघव को भी, क्या बोलूं भाई, राघव को भी उसकी फैमिली से अच्छे तरीके से मारती है। मारने के बाद क्या होता है, राघव बहुत टूट जाता है, बस कि उसकी फैमिली ने बता दिया और ऐसा तो और बात नहीं है। लेकिन उसके पापा क्या करते हैं, राघव का फोन ले लेते हैं अपने पास। अब राघव के पास भी फोन नहीं, लड़की के पास भी फोन नहीं। रिलेशनशिप का 1 साल हुआ, अब इन दोनों को बहुत बड़ा सदमा लग गया, क्योंकि ये नॉर्मली बात है भाई रिलेशनशिप में। अगर जब तक तुम रिलेशनशिप में 2 4 फटके नहीं खाओगे अपने फैमिली के हाथ से, तो वो प्यार ही क्या भाई। प्यार का मतलब ही होता है हर जगह से मार खाना, कभी माँ बाप के हाथों से, तो कभी गर्लफ्रेंड के भाई से, या फिर कभी गर्लफ्रेंड के दोस्त यार से, या फिर कभी कोई विलन आ जाता है उससे मार खाना। बहुत बड़ा बड़ा बात है भाई, सही होता। सो बैक टू द स्टोरी। फिर जब राघव को, मतलब उन लोगों का 1.5 साल तक बात नहीं होता है भाई, 1.5 साल तक कोई बातचीत नहीं होता है उन लोगों के बीच में। फिर जब राघव को वापस फोन दिया जाता है, तो राघव जैसे अपना इंस्टाग्राम ओपन करता है, तो वो चेक करता है कि वो ऑनलाइन है। एक्चुअली लड़की को तो फोन पहले मिल चुका था। तो राघव जैसे देखता है भाई कि वो लड़की ऑनलाइन है, तो राघव क्या करता है, सबसे पहले उसे टेक्स्ट करता है कि हाय। अब राघव 2 मिनट के लिए अपनी सांसें रोक लेता है, ऐसा लग रहा है उसे। वो मुझे बोल रहा है कि भाई मैं जैसे उसे मैसेज करता हूँ मेरी सांसें रुक जाती हैं। मुझे भी लगा भाई लड़की कहीं बोलती होगी कौन हो तुम, मैं रिलेशनशिप में नहीं रहूंगी अब, ये हैन तेन वगैरह वगैरह, बट नहीं, यहाँ पर ट्विस्ट कुछ अलग तरीका था। लड़की बोलती है कैसे हो तुम, कहाँ थे 1.5 साल तक, मैंने तुम्हें कितना कॉल मैसेज किया तुमने देखा नहीं। तो राघव रोने लगता है भाई बैठे बैठे। वो बोलता है कि बाबू मेरा फोन मेरे पापा ले लेंगे। वो ऐसे बोल रहा है अपने बाबू, मतलब उसे बोलता है बाबू प्यार से। हमने तो भाई बाबू खोना छोड़। उसके बाद राघव उससे बात करता है। लड़की बोलती है खैर कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बोलता है किस बात की। तो लड़की बोलती है कि हमारे रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके हैं, मतलब 2 साल 6 महीने हो चुके हैं। तो राघव बोलता है हाँ तुम्हें भी बाबू कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन ये कॉन्ग्रेचुलेशन में जो भाई ये कॉन्ग है ना भाई, ये कब छलांग मार के कॉन्ग्रेचुलेशन के आगे आ जाएगा ना भाई, तो पता भी नहीं चलेगा। फिर होता क्या है, राघव जैसे उससे फिर से वही पुराने तरीके से बातचीत करता है, लड़की भी छुप छुप के बात करती है उससे, ताकि फिर पकड़ा ना जाए। लेकिन भाई ये भगवान ने ना जो लीला रची है ना भाई, बहुत अलग रची इन दोनों की लाइफ में। होता क्या है, अब जैसे उनका रिलेशन का जो 2 साल 6 महीना हुआ था, 6 महीने बाद फिर लड़की फंस जाती। इस बार लड़की फंसती है अपनी ही चाल की वजह से। होता क्या है, राघव जैसे मैसेज में बात करता है, लड़की का गलती से अपने पापा के अकाउंट में, मतलब फोन में अपना अकाउंट ओपन करके चली जाती है, अपने मम्मी के फोन से बात कर रही है। बट जैसे ही उसके पापा के अकाउंट में मैसेज जाता है, तो उसके पापा के अकाउंट में मैसेज चला जाता है भाई। राघव को पता नहीं है, राघव आराम से बाबू सुना आई लव यू सो मच कर रहा है, मिस यू कर रहा है, वो मिलने का प्लान बैठा रहा है उसके सामने। अब उसके बाप ने जैसे मैसेज देखा, वो तमक के उठ के गया भाई, मतलब छट से ना उठ के गया उसके पास। बोले बेटी क्या कर रही है फोन। बोले पापा कुछ नहीं, ऐसे इंस्टा चला रही। अच्छा इंस्टा चला रही है, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है।
लड़की 2 मिनट के लिए सुन, ये कैसे पता लग गया? बोल रही है आज से 2.5 साल पहले तुम जिस लड़की से प्यार करती थी कहीं वही लड़का नहीं ना है? लड़की डर जाती है भाई, लड़की बोलती है नहीं पापा नहीं नहीं, तो उसके बाद डायरेक्टली उसके सामने प्रूफ रख देती है, देख कौन है ये। अब उसकी माँ का फोन लेते, उसकी माँ का फोन से भी देखते हैं, अच्छा यही चल रहा है बस। अब लड़की तो जो मार खाती है, राघव पे घर में बोलते ही नहीं है कि आपका बेटा फिर मेरे बेटे से बातचीत कर रहा है, इसे बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। अब तो राघव के घर में पता नहीं है कि ये बात वापस स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन होता क्या है कि लड़की के घर वाले अब उसके लिए रिश्ते देखने से शुरुआत कर देते हैं। भाई मैं सच बताऊं तो रिलेशनशिप में जो बंदे रहते हैं ना भाई, अगर उनकी बंदियों का कहीं रिश्ता लगता है ना, तो वो जो दर्द होता है ना भाई, दर्द जो दिल को अंदर से तोड़ देता है, वो दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं झेल चुका हूँ ये सब यार। ये जो राघव भाई आज झेल रहे हैं ना, मैं ये झेल चुका हूँ। कोई ना राघव भाई, आप तो झेल चुके हो, मैं भी आपसे पहले झेल चुका हूँ, क्योंकि आपके पहले मेरा रिलेशनशिप भी 9 इयर्स का था। लेकिन आप थोड़ा जल्दी फंसे, मैं थोड़ा लेट से फंसा था, यही बात है। और ओके, बैक टू द स्टोरी। होता ये है कि अब राघव भाई की गर्लफ्रेंड तो पूरी तरीके से फंस चुकी है, तो राघव भाई क्या करते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं तुम्हें जो करना है मुझे बताओ मैं करूंगा। और उस टाइम और एक बात भाई, उस टाइम तो पता है क्या चल रहा है, राघव का जैसे ही 11 का सिलेबस खत्म होता है, उसका एग्जाम आता है, कंप्लीट होता है, 12 का उसका सिलेबस स्टार्ट हुआ रहता है, तो 12 का भी सिलेबस खत्म हो जाता है, 6 महीने बाद जो लोग फंसते, 6 महीना कंप्लीट होता है। आप इन लोग का जो 12 का सिलेबस रहता है, वो लोग का मतलब राघव का जो कंप्लीट हुआ रहता है, अब उसका एग्जाम है 2 महीने बाद, राघव फंस जाता है। लड़की बोलती है कि मैं तुझे शादी करना चाहती हूँ, तुम मुझे शादी करोगे? राघव के माइंड में दो बात थी, पहली कि मेरी फैमिली के संग हुआ कि, लड़की ने तो कह दिया भागना है, लेकिन उसकी फैमिली का डर उसको आज भी डरा रहा था। और दूसरा, लड़की की एज नहीं है, सिर्फ राघव की एज है, लड़की की एज नहीं है भाई। लड़की भले ही 15-16 साल की है, लेकिन डर तो ये बात है ना, राघव का एज है, लड़की का एज नहीं है, अगर फंसेगा तो भैया तुम तो लंबे अंदर जाओगे। लेकिन सल्यूट है भाई राघव भाई आपको, कि आपने हिम्मत दिखाई उस जगह। वो दोनों भागते हैं भाई, लोकेशन लड़की बताती है, मैं लोकेशन शेयर नहीं करूंगा, सॉरी, ये उनका पर्सनली है, लोकेशन शेयर नहीं करूंगा, सिर्फ स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जब स्टोरी शेयर कर रहा है लोकेशन भी शेयर कर दे। कुछ शर्तें रहती है भाई वीडियो पोस्ट करने के लिए भी, तो कुछ समझा, थोड़ा समझना चाहिए इसीलिए। तो लड़की जैसे ही लोकेशन में पहुंचती है, दिखती है राघव भी पहुंचा हुआ है। जैसे ही लड़की लोकेशन पे पहुंचती है, राघव भी पहुंच जाता है। अब वो दोनों एक जगह पहुंचते हैं, वहां से भागकर वो दोनों 3 दिन तक लिविंग में रहते हैं। कोई मतलब राघव ने शादी नहीं की थी, 3 दिन तक लिविंग में रहा, सोचा कि अगर फैमिली का रिलेशन ठीक होता है तो जाके इसके फैमिली को बताऊंगा कि शादी के लिए ऐसे ऐसे करना चाहिए, अच्छा रहा। लेकिन वहां पे किस्मत उन लोगों का संग कुछ और ही खेल खेलने, राघव भाई का संग होता क्या है, लड़की अब 3 दिन बाद अपने मम्मी को फोन करती है, लड़की की फैमिली में वो लड़की कॉल कर देती है। और जैसे उसकी मम्मी का कॉल आता है, मेरा मम्मी का फोन में कॉल आता है, उसके पापा रिसीव कर लेते हैं, पूछते तू कहाँ है बेटी। पापा एकदम प्यार से पूछ रहे हो भाई, जैसे लग रहा है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। पापा बोलते कहाँ है बेटी, वो बोलती है हम लोग यहाँ पे है। पापा बोलते तू वापस चलिए, मैं तेरे उसी लड़के से शादी करवाऊंगा, तेरे पापा का वादा है। इसी जगह लड़की फंस जाती है। राघव बोलता है मत जाओ, ये उनकी कोई नई चाल उल होगी भाई फंसाने के लिए। लेकिन लड़की का बाप ना भाई वहीं से बहुत गंदा खेल खेल रहे। वो पुलिस कस्टडी मांगता है, पुलिस में आता, बोलता है कि ये दोनों वापस आ रहे हैं, मेरी बेटी को उस लड़के ने फंसाया है। वापस लेके जाते हैं, देखते हैं भाई कि जैसे वो पहुंचते हैं पुलिस इन्हें पकड़ लेते हैं। अब राघव क्या करता है, राघव पुलिस कस्टडी में होता है, पुलिस उसे बहुत मारती है भाई, बहुत। लड़की को भी लेडी पुलिस मारती है, लेडीज कांस्टेबल मारते थे। उसके पापा बोलते हैं कि बेटी मुझे पता नहीं था कि ये कैसे ऐसे हो जाएगा, मैंने तो सिर्फ बोला कि मेरी बेटी मिसिंग थी तो पुलिस तुझे पकड़ के लेके चली गई। उसके बाप ये खेल खेलता है भाई, इतना अच्छा खेल उसके बाप खेल रहा है, मुझे समझ आ गया है।
तब क्या होता है, जैसे लड़का लड़की अपने अपने घर जाते हैं, उसके पापा तो बोलते हैं मैं तो तुझे शादी करवा दूंगा, लेकिन उसके पापा घर में उसे बहुत मारते, बहुत। लड़की को इतना मारते हैं भाई कि लड़की का खाना पीना बंद कर देते हैं, लड़की कमजोर हो जाती है। लेकिन राघव का बाप उसे पुलिस से छुड़वा लेता है भाई, पैसे दे दे के, मतलब पैसे वो उसे खर्च करता है, छूट जाता है बच्चा उसका। अब भाई आफ्टर ऑल उसका बच्चा है भाई, छुड़वाएगा ही। कोई बाप इतना निर्दयी कोई नहीं हो सकता है ना भाई, कि अपना बेटा को मरने के लिए छोड़ देगा पुलिस स्टेशन में। तो होता क्या, तो होता है उसके बाद राघव अपने घर आता है, उसके बाप को कलेजे में ठंडक मिलती है कि मेरा बेटा वापस आ गया है, अब तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बेचारी राघव को मन ही मन उसकी गर्लफ्रेंड जो थी 3 दिन तक उसके संग में रहा, उसको वो सब याद आ रहे थे, काश कि वो नहीं आने तो आज ऐसा नहीं रहता, हम लोग वहीं रहते तो एक्सेप्टेबल हो जाती है। वो ये सोच के वहां पे ये कर रहा था भाई। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, लड़की उसे मैसेज करती है, फिर से लड़की से वो बात करना स्टार्ट कर देता है। फिर भी बातचीत करते 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 बात इतनी आगे बढ़ जाती है भाई कि अब वो दोनों फिर भागने का प्लान करते हैं, बट लड़की डर जाती है कि नहीं फिर मेरे पापा ऐसे ऐसे करेंगे, क्योंकि लड़की तो ऑलरेडी बहुत टॉर्चर झेल चुकी थी ना भाई घर में, तो वो कैसे आगे बढ़ सकती। और यहाँ से राघव की फैमिली ने भी उसे बहुत टॉर्चर किया शादी करने के लिए किसी और से। राघव तब पर उसी लड़की के लिए टकरा रहा भाई कि उसी लड़की से करूंगा, नहीं तो और किसी से करूंगा ही नहीं है, बात खत्म, या तो जीना या तो मरना उसी की, बस यही कह रहा है राघव। अब क्या होता है कि वो जैसे एक दूसरे से और ज्यादा मतलब बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, उनको रिलेशनशिप का 3 साल हो जाता है, 4 साल होता है। 4 साल कंप्लीट होते ही लड़की का फैमिली क्या करता है, लड़की का रिश्ता करने लगा दें। और तब तक हमारा जो राघव भाई था 12th के एग्जाम में बहुत गंदा ये करता है, पास तो हो जाता है, बहुत बहुत गंदा भाई ट्रायल देता है। उसके बाद वो अपना 12 एग्जाम क्लियर करने के बाद पास होता है, 12 में वो जाता है कॉलेज। फर्स्ट ईयर में अच्छा मार्क्स लाता है भाई राघव। फर्स्ट ईयर तक वो थोड़ा मोड़ा बातचीत करता है, फिर सेकेंड ईयर में वो सप्लीमेंट खा जाता है बट पास हो जाता है। सप्लीमेंट खाने की वजह से वो थर्ड ईयर में ही एक ही बार क्लियर करता है अपने मार्क्स के साथ में। तो जैसे ही राघव का सेकेंड ईयर कंप्लीट होता है, लड़की का मैसेज आ जाता है, कैसे हो। बहुत दिनों बाद बातचीत फिर से स्टार्ट हो रही थी, तो कैसे हो बोलना बनता है। अब लड़की जो थी राघव को सरप्राइज देने वाली, राघव को ये पता नहीं था, राघव को लगा ये बातचीत फिर करना स्टार्ट कर रहे तो अच्छा बात है, बातचीत करते हैं। होता क्या है, जैसे लड़की बोलती है ये बात कैसे हो, राघव बोलता है मैं ठीक हूँ, अपना बताओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। राघव की बात वो सुनती रहती है, राघव को सिर्फ एक ही बार बोलती है मैं कुछ बताना चाहती हूँ, सुनोगे। राघव बोलता है हाँ बताओ क्या बात है। लड़की बोलती है कि मेरे पापा ने एक शर्त रखी है तुम्हारे। तो राघव भी खुश होता है, बोलता है कोई तो शर्त, शर्त तो है भाई लड़की को वापस पाने के लिए। तो राघव बोलता है ठीक है बताओ। लड़की बोलती है मेरे पापा ने बोला अगर तुम 1 महीने के अंदर कोई अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ पाए जिसमें तुम्हारी सैलरी अच्छी खासी हो, तब तक मेरे पापा तुमसे शादी नहीं करवाए। 1 महीने के अंदर नहीं ढूंढ पाए तुम, और अगर 1 महीने के अंदर नहीं ढूंढे तो मेरे पापा मेरे रिश्ता कहीं और फिक्स कर देंगे। राघव ने बोला ठीक है मैं 1 महीने के अंदर अच्छी सैलरी वाली जॉब जॉब ढूंढ लूंगा, क्योंकि उसका माइंड सेट अच्छा था। राघव ने मुझे बताया है कि भैया मैंने 1 महीने तक ट्राई किया था सब, वो कंप्यूटर कंप्यूटर ऐसा चलाता था भाई। 1 महीने लड़का बहुत ट्राई करता है, उससे नहीं मिलती है जब कोई जॉब, तो मतलब उसमें एक और भी इंक्लूड रहता है, वो लड़की बोलती है। और लड़की बताती है कि पापा ने एक और शर्त रखी है कि तुम अपने फैमिली को छोड़ दो। राघव सुन के भाई, वो जो जगह रहता है ना, जिस जगह में खड़ा हो या बैठ के मुझे पता नहीं है, बट उसने मुझे बताया तो भैया मैं वो बात सुन के ना, मैं ना मेरे पाँव ना सुन पड़ गए, मेरे पाँव आगे नहीं। ऐसी बात किसी बाप के मुंह से निकल सकती है। सोचो अगर ये बात उस लड़की ने सुनी होगी तो कैसा हो लग रहा होगा उसे। अगर इसी जगह ये लड़के पैसे वाले होते भाई, अगर राघव की फैमिली, तो राघव के फैमिली को डायरेक्टली उसके ऊपर बहुत अच्छे से केस कर दे। बट बात यह है कि लड़की का फैमिली पैसा वाला है, राघव का फैमिली थोड़ा मिडिल क्लास, बस ये। इसके पास बेसी है, इसके पास थोड़ा कम है, बस ये। फिर होता क्या है, राघव लग जाता है काम ढूंढने में। 1 महीने तक अपना मतलब कॉलेज का पूरा लेक्चर कंप्लीट नहीं करता है, 1 महीने तक काम ढूंढते रहता है। 1 से 2 महीने होते हैं, 2 से 3 महीने होते हैं, राघव कॉलेज जाना बंद कर देता है। उसके होते हैं ना भाई थर्ड ईयर में एग्जामिनेशन होता है, मतलब सेमेस्टर्स का,
जिसका पहला सेमेस्टर अगर क्लियर नहीं होता है मतलब ये सप्लीमेंट वाला, वो उस टाइम देता है। राघव का सेकंड ईयर का 2 सप्लीमेंट था, तो उसे एग्जाम देने जाना था, बट वो भूल गया कि मैं जॉब के चक्कर में अपने सप्लीमेंट भूल रहा, तो मुझे एग्जाम देने जाना है। राघव छोड़ देता है वो, राघव निकल जाता है नौकरी ढूंढने के चक्कर में। ठीक राघव को उसके बर्थडे सितंबर में, मतलब सितंबर में उसके राघव का बर्थडे का ठीक 6 दिन पहले राघव को जॉब मिलता है। राघव जॉब में सक्सेसफुल तो हो जाता है, लेकिन देर कर दी भाई उसने बहुत। वो लड़की के फैमिली को फोन करता है, लड़की का फैमिली फोन नहीं उठा रहा था, ना ही लड़की उठा रही थी फोन, ऐसा हो रहा था पता है। लास्ट में क्या होता है कि जब लड़की को मैसेज करता है आईडी में, तो लड़की बोलती है कि मैं रिश्ता लग चुका है किसी और से, तुम मुझे भूल जाओ। तो राघव का भाई ये सुन के तो और भी दिल टूट जाता है कि यार एक तो इसके लिए मैंने इतनी झिझक बिझक करके जॉब पाया है, और ये इसमें मुझे छोड़ के जा रही है। तो राघव बोलता है कि तो अब मैं क्या करूँ इस जॉब का। लड़की बोलती है काम करो, अच्छा तो है, काम करो पैसे कमाओ, दूसरी शादी कर लो। तो राघव बोलता है तुम मुझे बोले दूसरी शादी करनी, कभी हमने अपने सपने एक साथ सजाए थे, आज उन सपनों को तू किसी और के संग पूरा कर रही है, और मैं वो सपने अपने किसी और के संग पूरा करूं। लड़की बोलती क्या करूंगी, तब मैं तुम्हारा 1 महीना वेट किया, 2 महीना वेट किया, तुम नहीं आए। बोली सुन भाई, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, सुनो यार, काम पाना किसी खाने जैसा नहीं है कि यहाँ भी हाथ फैलाओ भिखारी की तरह तो खाना मिल जाता है, वो नहीं है भाई। और ये रियलिटी भाई, सच बता रहा हूँ, कोलकाता में ना भाई जॉब पाना ही बहुत मुश्किल, क्योंकि राघव जैसे जॉब पा रहा था ना, वैसे मैंने भी जॉब पाया, ये बता रहा। और उसके बाद जब राघव ये सुनता है, राघव का पैर तो जमीन हट जाता है, राघव बहुत सैड, बहुत राघव टूट जाता है। उसके बाद क्या होता है, राघव एक काम करता है, राघव बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू लाइफ, तुम खुश रहो, अब मैं अपना जिंदगी देखूंगा। लड़की उससे बात करती है, उसका रिश्ता लगा हुआ है, उसका कोई है फियांसे, और तब पर भी लड़की राघव से बात करती है, क्योंकि लड़की उसके संग टाइम पास कर रही है। और जब लड़की पूरे अच्छा तरीके से टाइम पास कर लेती है, तो अपने फियांसे को बोलती है ऐसे बोलो मुझसे बात नहीं करनी। उसका फियांसे उससे बहुत मारता है, ये सब बात से बहुत मारता है भाई, ये होता है। उसके बाद क्या करता है राघव, राघव बोलता है भैया उसके बाद तुम्हें कुछ करने के लायक भी नहीं रहा भाई। मैंने उसे नफरत तो नहीं कर पाया, क्योंकि उसने मुझे एक बात बोली थी कि नफरत मैं उससे कैसे करूं जिससे मैंने बहुत प्यार किया है। नफरत उससे मैं कैसे करूं कि जिससे मैंने बहुत प्यार किया है। गद्दार मेरा यार निकला, जज्बात का एतबार किया है। वो उसने मुझे लाइन बोली थी भाई, बहुत अच्छा लगा वो लाइन। तो भाई ये तो लाइन राघव भाई ने बोल के मेरा दिल जीत लिया था भाई, क्या बोले। तो राघव भाई की स्टोरी यही थी। ये स्टोरी सुन के मैंने एक जगह रिलेट किया कि राघव भाई के संग बहुत गलत हुआ है। भाई हम लड़के हैं भाई, हमारे संग ऐसा ही होता है, हम लोग अपनी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते। कहते ना सबके हाथों की लकीर सबके अलग अलग होती है। तो राघव भाई आपकी भी अलग थी, मेरी भी अलग है। फिलहाल मैंने भी राघव भाई को अपनी स्टोरी बताई थी। राघव भाई ने मेरा यूट्यूब चैनल भी लिया है, मतलब उन्होंने मेरा पूरा वीडियो देखा है, बताया मुझे कि भाई आपके अंदर जो दर्द है ना भाई, वो इस दुनिया में हर किसी बंदे के पास नहीं हो सकता वो दर्द, और आपके पास एक वॉइस निकल रही है कि आप जो बात बोलते हो वो दिल तक पहुंचती है। ये सिर्फ ये मैं अपने वीडियो प्रमोट के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये मुझे बहुत कोई बोला है, मेरे फ्रेंड सर्कल के बंदे ने बोला है, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड ने बोला है। अदरवाइज मैं कहीं और भी जाता हूँ ना, तो मुझे वो लोग भी बोलते हैं भाई आपका जो वॉइस है ना भाई, बहुत ही मतलब लगता है सुनने की दर्द में हुआ। सच बताऊं राघव भाई, आपको सल्यूट है कि आपने अपने फैमिली को देखा, अपने फैमिली की कदर की। और उस लड़की को भी क्या बोलूंगा भाई, आप में लड़कियां होती है बहुत, की जैसा खराब लगे तो कोई बात नहीं, सॉरी। बट राघव भाई की स्टोरी यहीं तक थी। और मैं एक और बात बोलूंगा आप लोगों को कि ऐसा हो चुका है, अब कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ राघव भाई मेरा संग ऐसा हुआ है, तो ये वीडियो यहीं तक का था। और हाँ, और मैं बताने चाह रहा था कि आप लोगों को कि 2 साल हो चुके हैं मेरे ब्रेकअप का, 2 से 3 साल। अगले साल ही मेरी गर्लफ्रेंड ने, मतलब मेरी एक्स ने मुझे मैसेज नहीं किया था, और इस साल ही मेरे एक्स ने मुझे विश नहीं किया है। कोई बात नहीं, जहां पर भी है खुश रहे, किसी के भी साथ हो,
राघव भाई ने भी मुझे वही बोला कि भाई वो भी जहाँ रहे किसी के भी साथ रहे, खुश रहे, भगवान से दुआ करूंगा। और मैंने अपनी पूरी भाई लाइफ को चेंज करना स्टार्ट कर चुका हूँ। अब मैं सिर्फ फोकस अपने लाइफ में कर रहा हूँ कि आगे मुझे बहुत सारे सिचुएशन का सामना करने पड़ेगा। तो अगर आप लोग भी ऐसे अगर स्टोरी अपना पोस्ट करवाना चाहते हैं तो मुझे जरूर इंस्टाग्राम में फॉलो करिएगा। ये मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट नेम है, मैंने यूट्यूब चैनल पे भी दिया है। तो मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और जाके मेरे इंस्टाग्राम में हर एक पोस्ट को देखिए। मैंने हाल ही फिलहाल मैंने बनारस से मैं अभी विजिट होके आया हूँ, वहाँ पे मैं घूमने के लिए गया था कुछ दिन के लिए। तो वो भी जरूर देखिएगा आप लोग। तो धन्यवाद आप लोग का वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।